बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। 21 फरवरी 2026 हफ्ते का दिन। कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की स्ट्राइक्स और एक बहुत बड़े ऑपरेशन क्लीनअप की राह हमवार हो चुकी है। पाकिस्तान की अफवाज पर जो एक बुज़दिलाना हमला हुआ और इस हमले के नतीजे में होने वाली शहादतें और गुज़श्ता चंद हफ्तों के अंदर होने वाले कुछ ऐसे दहशतगर्दी के इंसिडेंट्स जिन्होंने इस वक्त पाकिस्तान को मजबूर कर दिया है कि पाकिस्तान वो एक्सट्रीम स्टेप, वो इंतहाई कदम उठाए जो एक कदम उठाने से पाकिस्तान रिलक्टेंट था। पाकिस्तान ये चाह रहा था कि इसकी नौबत ना आए। इस सब के अंदर आपको याद होगा कि गुज़श्ता कुछ महीने पहले जब पाकिस्तान ने एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी की तो कुछ दोस्त ममालिक ने इंटरवीन किया और उन्होंने कहा कि डिप्लोमेसी को चांस दें। लेकिन अब पाकिस्तान को इस वक्त एक आप कह सकते हैं कि क्लीन चिट है और कुछ अहम तरीन ममालिक जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं। पाक आर्मी पर अफगानिस्तान से हमले के मामले पर सऊदीया, तुर्की और चीन के हवाले से कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं। इस हमले के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं और इंटेलिजेंस सोर्सेज इस वक्त क्या कह रहे हैं। और हमने जो मुख्तलिफ जराए से बात की है, पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से किस तर्ज का ऑपरेशन लॉन्च किया जा सकता है, उसके खद्दोखाल क्या होंगे और अब क्यों हम ये कह रहे हैं कि इनफ इज इनफ और अब पाकिस्तान की अफवाज एक बड़ी स्ट्राइक की तरफ बढ़ेंगी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले चूंकि पहले भी कुछ ब्लॉग्स में आपके सामने मैं ये गुजारिश रख चुका हूं कि हमारे चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जायल करना आपके हाथ में है। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना है। नाज़रीन किराम, गुज़श्ता कुछ दिनों के अंदर क्या कुछ हुआ है जरा इस चीज को समझें। हिरौफ 2.0 BLA के दहशतगर्दों की तरफ से इस्लामाबाद इमाम बारगाह ISKP दाइश खुरासान की तरफ से, फिर FC की चेक पोस्ट के ऊपर बाजवड़ में होने वाला हमला और अब TTP के खारजियों की तरफ से जो बन्नू में एक बुज़दिलाना कार्रवाई की गई जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल और एक सिपाही जो हैं वो शहीद हुए हैं। इन इंसिडेंट्स ने अब ये वाजे कर दिया है कि अफगानिस्तान भी बाज नहीं आ रहा, भारत भी बाज नहीं आ रहा और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को अब एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। इससे पहले भी पाकिस्तान ऑपरेशन क्लीनअप की तरफ बढ़ने जा रहा था। पाकिस्तान की जो स्ट्राइक्स थी काबुल में, कंधार में, पख्तिका में और दीगर जगहों पर, वो सिर्फ आगाज था। उसके बाद पाकिस्तान की चेक पोस्टों पर तालिबानी रजीम की तरफ से जब फायरिंग की गई तो फिर हमने जो जवाब दिया वो भी पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन दैट वाज जस्ट द बिगिनिंग। पाकिस्तान ऑपरेशन क्लीनअप करने जा रहा था जिसमें तमाम दहशतगर्दी के कैंप्स को उड़ाना, उन पर एयर स्ट्राइक्स करना, ड्रोन अटैक्स करना और साथ ही साथ पाक अफगान बॉर्डर पर तालिबानी रजीम की जो चेक पोस्टें हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट करके वहां पर एक बफर जोन का क़याम। अब मैं आपको यह बताऊं कि उसके बाद कतर में मुज़ाकरात हुए, तुर्की में हुए, सऊदीया में हुए और अब उन मुज़ाकरात में जो पाकिस्तान ने इत्माम हुज्जत किया और इन दोस्त ममालिक ने भी देख लिया, इस्लामी ममालिक ने भी देख लिया कि भाई ये बाज नहीं आ रहे और इनकी नीयत भी नहीं है चीजें ठीक करने की, तो अब पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको ये बड़े वसूख से खबर दे रहा हूं कि पाकिस्तान इज लाइकली टू स्ट्राइक डीप इनसाइड अफगानिस्तान नाउ आफ्टर टुडेज टेररिस्ट अटैक इन बन्नू KP। ये जो बन्नू में हुआ है इंसिडेंट, इसके बाद अब पाकिस्तान डीप इनसाइड अफगान टेरिटरी स्ट्राइक्स करेगा और इसमें इवन ISPR की तरफ से जो एलामिया है उसमें ये पहले ये कहा जाता था कि हम अफगानिस्तान की तालिबानी रजीम को ये कहते हैं कि अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकें। इस मरतबा मुतालबा नहीं किया गया, इस मरतबा सिर्फ एक स्टेटमेंट दी गई है कि तालिबानी रजीम जो है वो फेल हो चुकी है खवारिज को कंट्रोल करने में और अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल रोकने में। यानी पाकिस्तान ने अब फैसला सुनाया है कि आप तो हो गए नाकाम, अब अगर ये नाकाम हो गए हैं तो क्या अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल इसी तरीके से जारी रहेगा? नहीं। इस ISPR के एलामिये में भी एक अंडरलाइन मैसेज है, अगर आप बिटवीन द लाइंस पढ़ें तो आपको बहुत कुछ जो है वो समझ आ जाएगा। और इस सब में इंपॉर्टेंट चीज यह है कि दहशतगर्दी के वाकयात रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में इन दहशतगर्दों की तरफ से जो किए जा रहे हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। मस्जिद के नमाजियों को भी शहीद करते हैं, ये आम लोगों को भी, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी। और अब मेरे पास जो इतलात आ रही हैं वो ये है, सिक्योरिटी जराए हमें ये बता रहे हैं कि बन्नू में पाक फौज की गाड़ी पर खुदकुश हमले के ताने बाने अफगानिस्तान से जा मिले हैं। सिक्योरिटी जराए के मुताबिक खुदकुश हमले की जिम्मेदारी फितनाल खवारिज के जेली गिरोह इत्तेहादुल मुजाहिदीन ने कबूल कर ली। इत्तेहादुल मुजाहिदीन का ताल्लुक फितनाल खवारिज के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। फितनाल खवारिज जो है इनके अंदर एक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है, उसमें IMP इत्तेहाद मुजाहिदीन नामी एक गिरोह है और ये
इनकी हायरार्की है इस तरह से। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक इस गिरोह का मरकजी सरगना गुल बहादुर और उसके दीगर दहशतगर्द अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी और फितना अंगेजी में मुलव्विस है। सिक्योरिटीज राय ने कहा कि गुज़श्ता साल 4 मार्च 2025 को रमजानुल मुबारक के दौरान भी इसी गिरोह ने बन्नू कैंट पर हमला किया था। यानी पिछले साल 4 मार्च 2025 रमजान के महीने में बन्नू कैंट पर हाफिज गुल बहादुर ग्रुप एचजीबी जो है, इस ग्रुप की तरफ से ही एक हमला किया गया था। इस हमले की मंसूबाबंदी भी अफगानिस्तान से हुई थी और अब एक साल बाद इस साल 2026 के रमजान में भी हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने ही यह कार्रवाई की है। इसके अलावा 2 सितंबर 2025 को फेडरल कांस्टेबलरी बन्नू में फितना अल खवारिज ने हमला किया था। इस हमले में मेजर अदनान ने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया था। मीर अली समेत शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में मुतअद्दिद हमलों की जिम्मेदारी भी इस ग्रुप ने कबूल की। इन हमलों की मंसूबाबंदी और सहूलतकारी भी अफगानिस्तान से हुई, यह कहना है सिक्योरिटीज राय का। सिक्योरिटीज राय ने मजीद कहा कि हाफिज गुल बहादुर समेत फितना अल खवारिज का मरकजी सरगना अफगानिस्तान में मौजूद है। दहशतगर्दों की मौजूदगी अफगान सरजमीन के दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल का सबूत है। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक अफगानिस्तान में महफूज पनाहगाहें दहशतगर्दों को मुयस्सर हैं। दहशतगर्दी के वाकयात में 70% से ज्यादा अनासर अफगान निजाद या अफगानिस्तान से मरबूत नेटवर्क से ताल्लुक रखते हैं। अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्दों की सरपरस्ती खित्ते में अमन की कोशिशों को मुकम्मल सबूताज कर रही है। सिक्योरिटीज राय की तरफ से ये जो मैसेज है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जिसमें चार्जशीट जो है वो प्रोवाइड की गई है। और ये चार्जशीट बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चार्जशीट ने बहुत कुछ वाजे कर दिया है, बहुत कुछ क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान अब करने क्या जा रहा है। पाकिस्तान जो करने जा रहा है उसमें मैं अब आपको ये बताऊं कि बताया ये जा रहा है कि तुर्की है, चीन है, बांग्लादेश है और सऊदी अरब, ये वो ममालिक हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान ने, क्योंकि ये स्टेटमेंट ऑलरेडी दी हुई है कि इट रिजर्व्स द राइट टू एलिमिनेट एनी टेररिस्ट कैंप्स, बेसेस और नेटवर्क्स इन्वॉल्व्ड इन अटैक्स अगेंस्ट पाकिस्तान फ्रॉम अफगान सॉइल। और ये पहले ही बता दिया गया था तमाम मुज़ाकरात के अंदर, जो सऊदिया में भी हुए, तुर्की में भी हुए, कतर में भी हुए, कि भाई हमारी सरजमीन पर अगर कोई हमला हुआ तो ये जो एक नाम निहाद सीज़फायर है इसे खत्म समझा जाएगा। पाकिस्तान जो है अब देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि पाकिस्तान विल नाउ कैरी आउट डीप स्ट्राइक्स इनसाइड अफगान टेरिटरी। डीप इनसाइड अफगानिस्तान हम बहुत ही शदीद तरीन स्ट्राइक्स जो हैं वो करने जा रहे हैं। और पाकिस्तान की ये जो एक स्टेटमेंट है इसके हवाले से बताया जा रहा है कि चीन भी ऑन बोर्ड है, सऊदिया जो कि पाकिस्तान के साथ एक एसएमडीए साइन कर चुका है, तुर्की पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी आपको पता है कि मिलकर जंग लड़ी भारत के साथ तुर्की ने, चीन के साथ जो पाकिस्तान का ताल्लुक है। और याद रखेगा पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, सीपैक और इन द ग्रेटर परस्पेक्टिव वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के खिलाफ भी है। और भारत बीएलए और टीटीपी का इस्तेमाल करके चाइना के इंटरेस्ट्स को भी डैमेज करता है। सऊदिया ऑन बोर्ड है, चाइना ऑन बोर्ड है, टर्की ऑन बोर्ड है, बांग्लादेश के साथ जो पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। और इस सब के अंदर नाउ पाकिस्तान इज अबाउट टू नाउ कैरी आउट डीप स्ट्राइक्स डीप इनसाइड अफगान टेरिटरी। और ये कुछ बहुत बड़ी स्ट्राइक्स होने जा रही हैं पाकिस्तान की तरफ से। लेट्स सी मामला कहां पर जाकर रुकता है, लेकिन हमारे पास यही इत्तलात हैं कि दोस्त ममालिक को भी ये बता दिया गया है और उन्होंने कहा कि भाई आपका राइट है, आप करें भाई, ये तो नहीं रोक रहे, तालिबानी रजीम तो नहीं रोक रही। और पाकिस्तान ने इत्माम हुज्जत भी किया, वी गेव डिप्लोमेसी अ चांस, वी गेव नेगोशिएशंस अ चांस, वी गेव पीस अ चांस। बट नाउ जब हमारे जवान, हमारे आम लोग, हमारे सिविलियंस, हमारे नमाजी गैर महफूज हैं तो फिर पाकिस्तान हर वो एक्सट्रीम स्टेप उठाएगा और ये वाजे कर देगा कि हार्ड स्टेट होता क्या। और अब तालिबानी रजीम को वहां पर मौजूद हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, टीटीपी, बीएलए, आईएसकेपी, आईएमपी, दाइश खुरासान, इन सब ग्रुप्स को पता चलने जा रहा है कि हार्ड स्टेट होता क्या है। नाउ इट इज टाइम, और मेरा भी यही मुतालबा होगा कि अब रिलक्टेंस नहीं, रिजॉल्व दिखाएं। पाकिस्तानियों की जाने जा रही हैं, हमारे जवानों की, हमारे अफसरान की, हमारे आम लोगों की, हमारे नमाजियों की। इस वक्त जाने जो हैं वो मादरे वतन पर कुर्बान हो रही हैं। ये कुर्बानियां रायगा नहीं जानी चाहिए। बेशक पाकिस्तान बहुत से मामलात में रिलक्टेंट रहा, पाकिस्तान ने जितना सब्र दिखाया ये किसी भी मुल्क के लिए दिखाना नामुमकिन था, लेकिन अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। और हमारी इत्तलात भी यही है कि काफी हद तक बस अब बटन दबाने की देर है, ऑर्डर देने की देर है। पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी, 3, 2, 1 बूम, उसका वक्त अब आने जा रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।